धन्यवाद शिवानी। सबसे पहले तो सभी आदरणीय को मेरा प्रणाम। मैं सब लोग अभी सुना रहे हैं राम जी पे और भगवान पे, उतना तो संवेदनशील और उतना डीप नहीं लिखता हूँ मैं, तो मैं हास्य पे हूँ। तो ये कविता है, मैंने मेरी डॉटर है, वो घर के आगे ही एक गार्डन है छोटा सा, वहाँ खेल रही थी, तो उसको देखते देखते ऐसे ही मन में थॉट आया, फिर मैंने लिखी। तो जब इसका कंटेक्स्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको शायद ऐसे लगेगा कि किसी प्रेमिका के लिए लिखी है, बट लिखी मैंने अपनी डॉटर के लिए। ये बता रहे हो तुम सब? ये मैं सबको पहले ही बता रहा हूँ। तो ये है, आज सुबह खिली खिली सी धूप में मैं बैठा था अपने घर के सामने एक बागीचे में। कुछ बच्चे खेल रहे थे, भाग रहे थे, यहाँ वहाँ इधर उधर। हंसी खुशी के उस माहौल में रंग बिरंगी मुस्कान लिए वो बैठी थी एक झूले पे। हंसी खुशी के उस माहौल में रंग बिरंगी मुस्कान लिए वो बैठी थी एक झूले पर, और मैं बस एक टुक देख रहा था जिंदगी को एक फूल सा खिलता। समय ठहरा सा था, फिर भी कितनी तेजी से बीत रहा था। बादल भी धूप को अब चादर पहना अपना रूप दिखा रहे थे। अब वक्त था घर वापस जाने का, अपनी मुस्कान को अपने संग ले जाने का। मैं झूले तक जा उसे पुकारा और प्यार से उसे चलने को कहा। बोला, और वो हमेशा की तरह प्यारी सी आवाज में बोली, पापा बस 5 मिनट और मैं एक बार फिर पिघल गया, सूरज की गर्मी से नहीं, उसकी प्यारी सी मुस्कान से। और एक हास्य कविता सुनाता हूँ। ये फिर से एक डिस्क्लेमर है, ये सच नहीं है, बट ये मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और मुझे रैगिंग जब होती है तो उन्होंने कुछ टॉपिक दिया, कुछ लिखो। उस टाइम तो मैं कुछ लिख नहीं पाया, बट जब हमारा फेयरवेल था 3 साल बाद, तो मैंने तब ये कविता सुनी। तो जो मैंने इंजीनियरिंग करी उसका नाम था BIT, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कविता है, मैं और मेरा BIT। स्कूल के बाद सोचा कुछ अच्छा करूँगा, माँ बाप के पैसों का सही इस्तेमाल करूँगा। कहीं से पता चला BIT में कंप्यूटर सिखाएंगे। हमने सोचा चलो इसी से अपनी जिंदगी बनाएंगे। तो हो गए भर्ती, मैं और मेरा BIT। कोई अध्यापक तो आता नहीं था और मैं भी कभी कॉलेज जाता नहीं था। घर के लिए एक कंप्यूटर खरीद लिया था और उस पर गेम्स खेलना मैंने सीख लिया था। ऑडियो वीडियो सिस्टम के पैसे भी बचाए, दोस्तों को कंप्यूटर पे ही मूवी दिखाई और गाने सुनाए। 2 साल कैसे बीत गए पता ही ना चला, और किसी तरह तीसरा साल भी टला। पर अब आया चौथा साल, जो मेन फाइनल ईयर होता है। तो अब आया चौथा साल, सोचते ही चेहरा था मेरा पीला और आंखें हुई मेरी लाल, क्योंकि अब थी अपनी ट्रेनिंग। तो हमारा जो इंजीनियरिंग का था उसमें लास्ट के 6 महीने किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी थी। तो अब कविता का शुरू यही है कि कुछ किया ही नहीं कभी, तो ट्रेनिंग में क्या करेंगे जाके, क्योंकि अब थी अपनी ट्रेनिंग और बनाना था एक प्रोजेक्ट। पर क्या करते, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था कोई सब्जेक्ट। भला वो कुछ दोस्तों का जिनकी मदद से मैंने एक फाइल बनाई और अध्यापकों के आगे जाके किसी तरह अपनी इज्जत बनाई। जैसे तैसे आखिरी साल भी हुआ पूरा। अब अगले कुछ साल नौकरी का ख्वाब रहा अधूरा, क्योंकि अब जब कोई पढ़ाई नहीं करी थी तो पास तो हो गए किसी तरह, लेकिन अब नौकरी कौन देगा। तो अव्वल तो किसी कंपनी ने बुलाया नहीं, और बुलाया तो ज्यादा देर अंदर बिठाया नहीं। सभी उम्मीदवारों को कहा जाता था कल आना,
और मुझे कहा, और एक मैं था जिसे कहते थे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। हर बार दुखी मन लिए मैं घर आता, कुछ करने को नहीं होता, खा पी कर सो जाता। एक दिन कहीं कॉलेज का दोस्त मिला जिसने कितनी ही बार किया था मेरा भला। मैंने पूछा एक नौकरी नहीं लगवा सकते यार? जवाब मिला, अरे पहले पढ़ाई कर ली थी ना यार। मैं बोला अब घर वालों की तरह तुम भी ताने मत सुनाओ। कुछ भी करो भाई, बस एक नौकरी लगवाओ। वो हंसते हुए बोला, माफ करना वैसे तो मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूँ, पर बेरोजगारी की कतार में मैं तुमसे आगे खड़ा हूँ। हैरान और परेशान दुनिया की सच्चाई से अनजान मैंने कारण पूछा तो वो बोला, रिश्वत में दे नहीं पाया और सिफारिश में कहीं ला नहीं पाया। रिश्वत में दे नहीं पाया और सिफारिश में ला नहीं पाया, तो किसी ने भी अपना दरवाजा मेरे लिए ना खोला। ये सुनकर मेरा माथा ठनका और मैंने सब कुछ अपने पिताजी को बताया। बस बताने की देर थी, उन्होंने तुरंत एक फोन घुमाया। यकीन मानिए अगले दिन मुझे और मेरे दोस्त को एक बड़ी कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। पूछना तो क्या ही था, सीधा काम बताया और दोनों के हाथ एक लैपटॉप था। अब क्या था? अब मेरा प्रिय दोस्त काम करता रहा और उसके संग संग मैं भी आगे बढ़ता रहा। ना थी अब कोई टेंशन और ना थी परेशानी, और बस यही थी मेरी कविता, या कहूँ मैं और मेरी पीआईटी की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। जैसे मैंने सही परिचय दिया था, मजाकिया एवं संवेदनशील, तो मजाकिया अंदाज में उन्होंने हमें अपनी कॉलेज की कहानी तो बता दी, बट जिस खूबसूरती से उन्होंने अब पिता और पुत्री के रिश्तों का चित्रण किया, बहुत ही खूबसूरत। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हमारी श्रृंखला में